ईद उल अज़हा करीब आते ही हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर भी कुर्बानी की खुशी आए, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी कुर्बानी नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में मायूस होने के बजाय अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि रिज़्क़, सुकून और रहमत के दरवाजे खोलने का ज़रिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो गए थे तब इस्तिग़फ़ार ने उनकी मदद की। इस्तिग़फ़ार दिल को सुकून देता है, परेशानियां कम करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। अगर दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल बराह रास्त जुड़ा हुआ है। देखें, लाइफ में टेंशन्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो रही हो, ये सब तो चलता ही रहता है ना। हम अक्सर इन मसाइल का हल दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे रूहानी हल की बात करेंगे जो इतना सिंपल है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो भाई, असल सवाल ये है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, हर रास्ता बंद नजर आ रहा हो, तो इन मुश्किलों से निकलने का वो सीक्रेट रास्ता, वो खुफिया चाबी आखिर है क्या? मतलब क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाले दरवाजे भी खोल दे? बिल्कुल है, और आज हम इसी कमाल के अमल को डिकोड करेंगे। और यार, वो अमल है इस्तिग़फ़ार। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ रवायती अंदाज में गुनाहों की माफ़ी मांगना या सॉरी कहना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी ज़िंदगी में बेपनाह सुकून, पीस ऑफ माइंड और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ये समझें कि ये एक तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी और बरकत का डायरेक्ट कनेक्शन है। ज़रा इस बुनियादी कलमे को देखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसका मतलब है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। पढ़ने में ये बस एक छोटी सी अरबी इबारत लगती है ना, लेकिन इसकी गहराई और इसकी ताकत, ओहो, आप इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अगर आप इसे अपनी लाइफ का हिस्सा, अपनी एक डेली हैबिट बना लें, तो समझें आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी की बुनियाद रख दी। चलें, अब बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, दुनियावी और रूहानी फ़वाइद। अब जरा इन फवाइद की लिस्ट पर नजर डालें, जो कि लिटरली बहुत लंबी है। ये सिर्फ गुनाह ही नहीं मिटाता, बल्कि आपके दिमाग की वो जो सारी टेंशन होती है ना, उसे खत्म करके सुकून वापस लाता है। माल में बरकत, औलाद में इजाफा, बारिश बरसाना और बड़ी से बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन से निकालना, और हाँ, आखिर में जन्नत का इनाम तो है ही। मतलब ये एक ऐसा ऑल इन वन पैकेज है जो आपके रूहानी और दुनियावी दोनों तरह के मसले चिटकियों में हल कर सकता है। और सुने, ये कोई हवाई बातें या मफरूज़े नहीं हैं, ये सूरत नूह की बिल्कुल वाज़े आयात हैं। ज़रा तर्जुमे पर गौर करें। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा। ये अल्लाह का वादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार, अल्लाह से माफ़ी मांगने और दुनियावी खुशहाली यानी दौलत और रिज़्क़ मिलने का आपस में कितना डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हिस्ट्री उठाकर देख लें आप, हसन उल बसरी जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स के पास जब भी लोग आते थे ना, कोई गुर्बत का रोना रो रहा है, कोई बेऔलादी की शिकायत कर रहा है या कहीं कैद पड़ा हुआ है, उन सब के लिए उनका एक ही नुस्खा होता था, इस्तिग़फ़ार। यानी प्रॉब्लम्स भले 100 हों, सलूशन सिर्फ एक है। ना कमाल की बात। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एक जबरदस्त वाक़े की तरफ, नानबाई की वो दुआ जो कबूल ना हुई थी। तो स्टोरी कुछ यूं है, जरा इमेजिन करें। एक रात मशहूर आलिम इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र में हैं। वो एक नामालूम मुसाफिर के तौर पर एक मस्जिद में रात गुजारना चाहते हैं, लेकिन चौकीदार उन्हें पहचानता नहीं और यकीन करें उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल देता है। इतने में वहाँ से एक गरीब सा रोटियां बनाने वाला यानी एक नान भाई गुजरता है और वो उन्हें अपने घर पनाह दे देता है। अब इमाम साहब क्या देखते हैं कि वो नान भाई आटा गूंथते हुए मुसलसल कुछ पढ़ रहा है। इमाम साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई, ये तुम क्या पढ़ रहे हो मुसलसल? तो पता चला वो इस्तिग़फ़ार कर रहा था। फिर उस नान भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने इमाम साहब को भी हैरान कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी जिंदगी की हर दुआ कबूल हुई है इस इस्तिग़फ़ार की वजह से, सिवाय एक के, और वो ये कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार मशहूर इमाम अहमद बिन हम्बल से मिल सकूं।
इमाम साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई ये तुम क्या पढ़ रहे हो मुसलसल? तो पता चला वो इस्तिग़फ़ार कर रहा था। फिर उस नान भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने इमाम साहब को भी हैरान कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी जिंदगी की हर दुआ कबूल हुई है इस इस्तिग़फ़ार की वजह से, सिवाय एक के, और वो ये कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार मशहूर इमाम अहमद बिन हंबल से मिल सकूं। और यहाँ आता है कहानी का असल क्लाइमैक्स। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि यार मैं ही तो अहमद बिन हंबल हूँ। मतलब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें मस्जिद से निकलवा कर, सड़कों पर रुलवा कर सीधा उस गरीब नानबाई के दरवाजे तक पहुंचा दिया, सिर्फ उसकी वो एक आखिरी बज़ाहिर नामुमकिन दुआ पूरी करने के लिए। यार ये होती है सच्चे इस्तिग़फ़ार की ताकत। चलें जी, अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जदीद दौर की कामयाबी की कहानियां। आपको लगता होगा कि ये तो पुराने जमानों की बातें हैं। नहीं जी, आज के दौर की मिसाल देखें। एक खातून 6 साल से बेऔलादी के तकलीफदेह सफर से गुजर रही थी। हर तरह का इलाज करवा लिया, कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, रोजाना 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत बना ली, और हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही अरसे बाद उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मतलब जो काम सालों की मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, वो इस एक छोटे से अमल ने कर दिखाया। एक और कमाल की मिसाल लें। एक नौजवान 2 साल से जॉबलेस था, हर जगह सीवी ड्रॉप करके मायूस हो चुका था। उसने रोजाना 300 से 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, और गेस व्हाट, उसे सिर्फ जॉब ही नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी ड्रीम जॉब मिली जिसका पैकेज और पोजीशन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा शानदार थी। ये होता है गेम चेंजर। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आज के दौर की ऐसी बेशुमार कहानियां हैं जहां लोगों ने अपने इम्पॉसिबल टारगेट्स अचीव किए। किसी को 100% मेरिट पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल गई, किसी का अचानक से अपना जाती घर बन गया, किसी को शदीद किस्म की एंग्जाइटी और डिप्रेशन से फुल रिलीफ मिल गया, और किसी को पुरानी बीमारियों से शिफा मिल गई। ये सब क्या है? ये इस्तिग़फ़ार के मॉडर्न दौर के मौजज़े हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। इस्तिग़फ़ार को अपनी रोजमर्रा की आदत कैसे बनाएं? वैसे तो आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम बताया गया है ना, वो है रात का आखिरी पहर, यानी वही सुबह 3 बजे का तहज्जुद का वक्त। यकीन जाने ये वो वक्त होता है जब दुआएं सीधी आसमान को चीरती हुई जाती हैं। आपका अपने रब के साथ बिल्कुल डायरेक्ट और वीआईपी कनेक्शन होता है। अब आप पूछेंगे कि पढ़ना कितनी बार है, तो देखें, शुरुआत आप दिन में कम से कम 100 मरतबा से कर लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और जो लोग आज इस अमल से बड़े बड़े मौजज़े देख रहे हैं ना, उन्होंने रोजाना 1000 या इससे भी ज्यादा का टारगेट सेट किया हुआ है। आप भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक टारगेट बना लें। और अगर आप इस अमल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद कर लें। ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का सबसे खूबसूरत और जामिया तरीका है। इसमें आप पहले अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, फिर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, और फिर पूरी आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगते हैं। ये दुआ वाकई दिल को छू लेने वाली है। लेकिन यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना, कंसिस्टेंसी यानी तसलसल लाना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा और फिर छोड़ दिया। आपको कोई खास एहतमाम करने की भी जरूरत नहीं है। बस ड्राइविंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या बस स्टॉप पर खड़े हैं, दिल ही दिल में अस्तग़फ़ारुल्लाह पढ़ते रहें। अपने हर फारिग लम्हे को कैश करें। तो दोस्तों, हम अपनी बात को यहाँ क्लोज करते हैं। जरा सोचें, अगर वाकई एक इतना सिंपल सा अमल आपकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी को सॉल्व कर सकता है और आपके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनका आपने कभी सोचा भी ना हो, तो फिर क्यों ना आज और अभी से इसे अपनी रूटीन बना लिया जाए। ये आदत आपकी फंसी हुई जिंदगी को कैसे बदल सकती है, ये तो आपको इसे आजमा कर ही पता चलेगा। तो बस फिर आज ही से शुरू करें। और हाँ, अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।